कहते हैं ना कि कभी कभी ज़्यादा खुशी को भी नज़र लग जाती है। तो आज अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ कि अयोध्या में आज विघ्नेश्वरी देवी का पदार्पण हुआ। ये विघ्नेश्वरी देवी ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया और मंथरा ने कैकेयी मैया की बुद्धि को बिगाड़ दिया और कैकेयी मैया ने आज महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। आइए मानसकार के शब्दों में सुनते हैं। कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। कि महाराज मेरे भरत को राजा बना दीजिए, भरत का राज्याभिषेक कर दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा देवी मेरे लिए तो राम राजा बने या भरत राजा बने एक ही बात है, जाओ मैं भरत को राजा बना देता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब दूसरा वरदान भी मांग लो। तो मैया कैकेयी कह रही है तापस आज महाराज जब मैया ने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, की राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी ने कहा कि कहीं अगर तुझे मेरे प्राण चाहिए तो मैं प्राण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। लेकिन मैया कैकेयी आज नहीं मानी है। लेकिन आज देखिए राम जी के चरित्र को। आज जैसे ही राम जी को पता चला है कि हमें वन जाने का आदेश मिला है। देखिए राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। अगर धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको कहीं देखनी है तो राम जी के चरित्र को देख लीजिए। और राम जी के मन में कोई हर्ष विषाद नहीं हो रहा है, बड़े समभाव से राम जी आज अपनी सौतेली मैया के वचनों को सुनकर वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। संग में भैया लखन भी जा रहे हैं, मैया जानकी भी संग में जा रही है। आज जैसे ही अवध में ये सूचना पहुंची है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, आज महाराज चारों तरफ करुण क्रंदन हो रहा है। आज सभी अवधपुर वासी प्रभु श्री राम के संग जा रहे हैं। बोले अगर राम नहीं है तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि राम ही तो हमारा मंगल है। अगर अवध में राम नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। आज अवध में जो करुण विलाप हो रहा है उसका कौन वर्णन करे। सब कह रहे हैं राम जी आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। एक बड़ा सुंदर भाव है। कैसे जिए हमर घुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हमर घुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हमर घुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिए हमर घुवर तुम्हारे
सुमंत जी महाराज भगवान को रथ में बैठा कर लेके जा रहे हैं। सभी अवधपुरवासी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। आज मेरे प्रभु तमसा नदी के किनारे सभी को सोता हुआ छोड़कर आगे चले गए। आज श्रृंगवेरपुर में रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राज गुह से रात्रि भर बैठकर भैया लखन ने वार्तालाप की। प्रातःकाल होते ही केवट ने गंगा पार कर दिया। उतराई के समय मैया जानकी ने अपनी मुद्रिका समर्पित करनी चाहिए, लेकिन केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा, प्रभु जब दो लोग एक ही बिरादरी के होते हैं ना तो लेना देना नहीं करते। लखन लाल को आया बड़ा गुस्सा। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट मेरे भाई को केवट कर रहे, अपनी बिरादरी को बता रहे। अब भगवान राम ने बड़े प्रेम से हंसते हुए पूछा, केवट तू कह रहा है कि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं? देख तू केवट है समझ आता है, लेकिन मैं केवट कैसे हुआ? तो केवट ने कहा, प्रभु आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूँ, बस अंतर इतना है सरकार कि मैं तो छोटा वाला केवट हूँ और आप बहुत बड़े वाले केवट हो। राम जी ने कहा, केवट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पष्ट करके बता। तो केवट ने कहा, सरकार आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूँ, अंतर सिर्फ इतना है कि मैं तो गंगा पार लगाता हूँ और आप भवसागर पार लगाते हो। इसलिए प्रभु मैंने आपको गंगा पार लगा दिया और आप मुझे भवसागर पार लगा देना, यही मेरी उतराई है। आज महाराज केवट ने उतराई नहीं ली। आज भगवान केवट को अनंत आशीर्वाद देकर आगे बढ़े हैं। आज सुमंत जी वापस अयोध्या आए। जब आज दशरथ जी को समाचार दिया है कि मेरे लाख समझाने पर भी राम वापस नहीं आए, तो राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरा राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर आज भरत जी मैया कौशल्या के सामने तमाम प्रकार की सौगंध दिखाते हैं कि मैया कौशल्या आप ये मत सोचना कि भरत का कहीं हाथ रहा होगा। आज मैया कौशल्या ने दौड़कर भरत को अंक में भर लिया। कहा, सब विद भरत सराहन जोगु, कि मेरा भरत जैसा तो इस संसार में कोई और नहीं हो सकता। देखिए ब्रह्मा की सृष्टि में तो विचित्र अपवाद हुए। एक हुए श्री भरत जी और दूसरे हुए ये मंथरा। ब्रह्मा की सृष्टि के भरत जी एक ऐसे अपवाद हैं कि आप इनके जीवन में लाख प्रयास करेंगे ना तो भी कोई अवगुण नहीं देख पाएंगे। और ये मंथरा एक ऐसी अपवाद है कि आप इसके जीवन में कितना भी सद्गुण देखने की कोशिश करना, आप इसके जीवन में एक भी सद्गुण नहीं पाएंगे। आज हमारा भरत जी प्रभु श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज प्रभु से बड़ा अनुग्रह कर रहे हैं, प्रभु वापस अवध चलो। लेकिन एक बार जो राम जी ने कह दिया वो वापस कभी दोहराने का अवसर नहीं दिया। राम जी ने कहा, भरत अब तो हम 14 साल के बाद ही आएंगे। आज भरत भैया को राम जी ने अपनी पादुकाएं दे दी हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, साधर भरत शीश धर लीनी, सबकी कृपा पावरी दीनी, साधर भरत शीश धर लीनी, प्रभु की कृपा। भगवान ने कृपा करके भरत जी को पादुकाएं दे दी हैं। आज भरत जी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की चरण पादुकाओं को अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है और स्वयं नंदी गांव में एक जमीन के नीचे गुफा बनाकर रहने लगे। आज मेरे प्रभु पंचवटी पर आ गए। बड़ा सुंदर स्थान है ये पंचवटी।
भैया लखन ने बड़ी सुंदर सी पर्णकुटी बनाई है। पर्णकुटी की परिधि में प्रभु वास करते हैं। प्रातः काल की बेला थी कि प्रभु मैया जानकी के साथ बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक मौसी जी आ गई, और मौसी जी का नाम पता है क्या है? मौसी जी का नाम है सूर्पणखा। अब जैसे ही सूर्पणखा ने हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को देखा तो सौंदर्य पर मोहित हो गई और अपनी माया से परम सुंदरी बनकर भगवान के समक्ष आ गई। अब देखिए राम जी का स्वभाव कैसा है कि राम जी के सामने अगर कोई स्त्री आती है तो या तो वो उसे अपनी माँ के रूप में देखते हैं या फिर उसे बहन के रूप में देखते हैं। लेकिन आज ये सूर्पणखा है, ये मायावी रूप से बड़ा सुंदर सा वेश बनाकर आज प्रभु के समीप आ गई। वैसे तो हमारे राम जी बड़े संकोची हैं, लेकिन कभी कभी विनोद बहुत मीठा करते हैं। तो राम जी ने बड़े प्रेम से पूछा, देवी कहाँ से आई हो, क्या परिचय है? तो सूर्पणखा बोली, अजी आई कहाँ से, मैं तो स्वयंवर करने के लिए चली हूँ, पति ढूंढने के लिए निकली हूँ। तो राम जी ने कहा, देवी पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, आप क्यों कष्ट कर रही हो? तो सूर्पणखा ने कहा, महाराज माता पिता ने तो बहुत ढूंढे पर कोई पसंद नहीं आया। राम जी ने कहा, देवी ये तो बड़े दुख की बात है कि आपको कोई पति नहीं मिला। तो सूर्पणखा बोली, महाराज अब तक नहीं मिला था तो क्या हुआ, लेकिन आज मिल गया। राम जी बोले, क्या मतलब? तो सूर्पणखा ने कहा, सुनिए, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी।